मेरे मित्रों, पिछले एपिसोड में या भाग 1 में देखा था कि किस प्रकार पेरगमुन की कलीसिया जो पश्चिमी तुर्किस्तान में पाई जाती थी उन दिनों में, कैसे उस कलीसिया एस्टैब्लिश हुई, कैसे वो आगे बढ़ी। लेकिन वो ऐसी जगह में थी जहाँ पर शैतान का सिंहासन था, जहाँ पर शैतान का राज्य था। और बाइबल में हमने इसके बारे में भी देखा भाग 1 में, और पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 12 से 17। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा कहा कि जो पेरगमुस की जो कलीसिया थी वो स्थिर थी, विश्वास योग्य थी और प्रभु को मानने वाली थी, सब कुछ अच्छा था। बल्कि उसमें एक प्रभु का सेवक दास भी था जो प्रभु को प्यार करता था, वो प्रभु के लिए मर गया, जिसका नाम था एंतिपास। ठीक है, आज मैं उसी पैसेज के साथ साथ मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा जो नकारात्मक रूप से पेरगमुस की कलीसिया के बारे में कही जाती है। अच्छी बात तो हमने पिछले भाग में देख लिया था, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि कुछ बातें जो पेरगमुस की कलीसिया के विरोध में भी पाई जाती है और उसका एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिकल रूप आज हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं और वचन के अनुसार चलें भी। सो आइए फिर से मैं उस भाग को पढ़ूंगा ताकि आपकी यादगारी फिर से वापस आ जाए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 12 से 17 पद। पेरगमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जिसके पास तेज दोधारी तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो निकुलियों के शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो हमने 2-3 पद पहले भाग में देख चुके थे, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा 14 पद से आगे। यहाँ पर जैसे कि आपने जान लिया होगा कि कुछ बातें उस पेरगमुस की कलीसिया के विरोध में थी। परमेश्वर का वचन आशीषमय भी है और निर्णायक भी है, क्योंकि वो 2-धारी तलवार है। यदि हम मानेंगे तो आशीष पाएंगे, यदि उसके वचन को नहीं मानेंगे तो हम पर जजमेंट होगा, न्याय होगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगा। अब ये जो कलीसिया थी उनके बारे में अच्छी बात तो बोल दिया हमने, लेकिन वचन कुछ बोलता है उनके विरोध में कि वे तुम ऐसे हो, अपने आप को सुधारना है, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या चेतावनियां थी? 14वां पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक और इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। अब यही बात हम पढ़ते हैं
गिनती की किताब उसका 25 अध्याय 1 से 3 पद। एक्चुअली जो इसका बैकग्राउंड है, इसका जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि दूसरे जो लोग थे, बालाक जो लोग थे, वो इसराइलियों को कर्स करना मांगते थे। उन पर नकारात्मक टिप्पणियां और कर्स करना मांगते थे, उनको दुख पहुंचाना मांगते थे, नष्ट करना मांगते थे। और बिलाम से रिक्वेस्ट किया तो बिलाम ने क्या किया, एक समझौता कर लिया। और समझौता ये था कि मूर्तों के आगे झुकना है, व्यभिचार करना है, तब ये बातें होंगी। और यही बात हम देखते हैं गिनती उसका 31 अध्याय और 16वें पद में इसके बारे में पढ़ते हैं, और गिनती उसका 25 1 से 3 पद। खैर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। गिनती उसका 25 अध्याय 1 से 3 पद। इजरायली शितिम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। अब देखिए, कुकर्म करने लगे, व्यभिचार करने लगे, और इसकी वजह से परमेश्वर की ओर से उन पर कर्ज पड़ा। जी हाँ, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग कर खा पी करके उनके देवताओं की दंडवत भी करने लगे। ये बात है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा का कोप उन पर बढ़ गया। जी हाँ, और यही बात जो परगमुस जो थी, परगमन की जो कलीसिया थी, वो भी यही कर रही थी। बालाम की जो शिक्षा है समझौता करने वाली, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, उन शिक्षाओं को पा करके उन्होंने क्या किया, लिखा हुआ है जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 14 पद। और क्या लिखा हुआ है कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। ये दो बातें ये परगमुस की कलीसिया या पेरगमुन की कलीसिया करने लगी। ये परमेश्वर के विरोध है, ये पाप है। पहली बात, मूर्तियों के सामने झुकना, देवी देवताओं को आराधना करना और उसके सामने दंडवत करना, ये तो परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। यदि हम उसकी आराधना करके छोड़ करके यदि हम देवी देवताओं के पीछे जाए तो बात नहीं बनती है, पहली बात। दूसरी बात, व्यभिचार करने वाली बात है। थोड़े समय की यौन सुख के लिए वे व्यभिचार भी करने लगे। तो ये दो बातें। और फिर एक बात और है कि वो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 15वें पद में लिखा है, ऐसे यहां पर कुछ लोग हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। तीसरी बात जो नकारात्मक है, जो पेरगमुन की जो कलीसिया थी, तीसरी बात कि निकुलियों की शिक्षा को माने। अब निकुलियों की शिक्षा क्या थी? शिक्षा ये है कि मनुष्य जो लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर, जैसे पादरी हुआ, रेवरेंड हुआ, याजक हुआ, जो भी रिलीजियस लीडर है, उसको दंडवत करे, उसको सम्मान दे। मतलब मनुष्य की आराधना करें। ये निकुलियों की शिक्षा थी। और यहां पर ये लोग जो चर्च के जो लोग थे, जिसे हम कहते हैं परगमुन की जो कलीसिया थी, वो भी यही करते थे। तो 3 बातें, विशेष करके 3 बातें इनके विरोध में बताई गई हैं। फिर से मैं बता देता हूं। वो थी, मूर्तियों की चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं, आराधना करें। दूसरी बात, व्यभिचार करें। और तीसरी बात, निकुलियों की जो शिक्षा थी कि भाई न सिर्फ प्रभु की आराधना करें लेकिन मनुष्यों की भी आराधना करें। जो लीडर्स हैं, अधीक्षक हैं, जो सेवकाई में करने वाले, उनकी भी आराधना करें। तो ये तो नहीं हो सकता। आप जीवते परमेश्वर को छोड़ करके और किसी की आराधना नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन के अनुसार। और ये 3 कारण की वजह से प्रभु परमेश्वर को ये बातें उनको बतानी पड़ी, और ये परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है। अब देखिए ना, प्रेरितों के काम में भी कुछ ऐसी बातें हम देखते हैं। अगर मैं आपके लिए खोलूंगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 15वां पद। 14 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 15वां पद।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रेरित जो बरनबास और पौलुस जो थे वो परमेश्वर की सेवा करते थे और खूब अच्छे अच्छे काम करते थे, चंगाई भी देते थे। लोग उनको क्या समझ गए, अरे ये तो परमेश्वर है, अरे भाई ये तो ईश्वर का रूप है? तो यहां पर क्या देखिए 14-15 में क्या लिखा, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जवाब दिया जब सुना कि लोग उनको हार पहनाना मांगते थे, उनके जो पुजारी थे हार पहनाना मांगते थे, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। 14 पद, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो वे अपने कपड़े फाड़े और भीड़ की ओर लपक कर गए और बोलने लगे। क्या बोला सुनिए, हे लोगों, तुम ये क्या कर रहे हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया है, तुम उसकी आराधना करो। यही बात, बिल्कुल यही बात। अब क्या होता था कि ये जो कुछ निकोलियो की जो कलीसिया के कुछ लोग थे, शायद कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे कि मिरेकल हुआ होगा, तो वो उसने कहा भाई इन लोगों की आराधना करो, ये तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। पौलुस और बरनबास और भी दूसरे चेले थे, उन्होंने भी यही बात सिखाई, तुम मनुष्य की आराधना मत करो, तुम सिर्फ जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, हाँ हमारी आराधना मत करो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने पास्टर की या जो हमसे बड़े हैं हमारे धार्मिक स्थलों में, हम उनको ज़्यादा आदर देते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको आदर नहीं देना है, हमें आदर देना है उनको। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको आदर देना है, लेकिन परमेश्वर से ऊपर आदर उनको कभी नहीं देना है, नहीं तो फिर ये मूर्ति पूजा हो जाएगी, है ना। तो ये 3 बात, कौन सी 3 बात जो पेरगमुन की कलीसिया को बता रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा। पहली बात, देवी देवताओं के आगे दंडवत नहीं करना है, तुम लोग वो कर रहे हो। दूसरी बात, तुम लोग व्यभिचार कर रहे हो। ज़्यादातर लोग के क्या हुए, अन्य जातियों से आए चर्च के अंदर और उन्होंने अभी तक वो पुरानी बातें पुरानी आदतें नहीं छोड़ी, और विशेष करके व्यभिचार वाली बात और देवी देवताओं के चढ़ाने वाले जो प्रसाद है उस पर ये बातें नहीं छोड़ी थी उन्होंने, और ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और तीसरी बात, जो रिलीजियस लीडर होते थे उनकी आराधना करना ये परमेश्वर को नहीं भाता है ना, परमेश्वर के वचन के विरोध में है ये बातें। सो प्रियो, हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी कमजोरी और पाप पेरगमुस की कलीसिया के लोगों के बीच में थी, कलीसिया में ये बातें थी, और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये वचन के खिलाफ है। हम वापस प्रकाशित वाक्य की ओर जाएंगे, उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद और आगे। तो ये जो 3 बातें हैं उनके विरोध में, कलीसिया के विरोध में चेतावनी की बातें हैं। बलाम की शिक्षा पर जाना, जो कि मूर्तों के आगे झुकना, व्यभिचार करना, और निकुलियों की शिक्षाओं को मानना, इनसे उनको क्या करना है, मन फिराना है। 16वां पद, अतः आप चेतावनी के साथ साथ ये बोल रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कि भाई अभी परमेश्वर के क्रोध से आप बच सकते हैं, परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। करना क्या है, मन फिराना। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर शीघ्र ही अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। बहुत भयानक चीज है, हमें परमेश्वर के साथ लड़ना नहीं है, बाप रे बाप, कभी भी नहीं। तो इसका सोल्यूशन, इसका हल क्या है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, मन फिराना है और प्रभु के पास आना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, माफ करेगा, है ना। हमें दूर भागना है इन सब चीजों से, ऐसी शिक्षा से हमें दूर भागना है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमियो उसका 16वां अध्याय 17 और 18 पद। रोमियो उसका 16वां अध्याय और 17 और 18 पद। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम में पाई जाती है, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होता है, उन्हें ताड़ लिया करो।
और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या कर देते हैं, बहका देते हैं। तो आपको और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर आजकल की जो कलीसिया है एक संदेश है, एक चेतावनी है। हालांकि हम पेरगमुस की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा और मुझसे भी कहता है कि ऐसे चेतावनियों से, ऐसे लोगों से हम दूर रहें और परमेश्वर की आत्मा को उसकी बातों को सुने। तो हम क्या करें, हम पश्चाताप करें। अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं तो आप पश्चाताप करिए, अतः मन फिरा। और 17वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके जीवन में ऐसी बातें पाई जाती हैं जो पेरगमुन की कलीसिया में पाई गई और परमेश्वर का आत्मा उनसे दुखित था, नाखुश था? कहीं परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे दुखित तो नहीं है? यह हमारे लिए सीख है, हमारे लिए लेसन है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर का नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। जी हाँ, तो परमेश्वर हमें माफ करेगा जब हम पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे अपने पापों से, अपने उन हैबिट से, उन आदतों से जो पेरगमुस की कलीसिया करती थी। और उस चर्च को भी कहा कि मन फिराओ। और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे भी यह कहता है कि हम क्या करें, मन फिराएं। तो जो जय पाए उसको क्या देंगे परमेश्वर? गुप्त मन्ना, आत्मिक खाना। मन्ना जो था पुराने नियम में, जब इजराइल लोग जंगल में से जा रहे थे 40 वर्ष तक, तो उनको मन्ना दिया स्वर्ग से। परमेश्वर हमें आत्मिक खाना खिलाना मांगता है, उसका वचन। और न सिर्फ आत्मिक खाना, शायद हमारे जीवनों में वो आशीष देना मांगता है एक प्रकार से, है ना। गुप्त मन्ना मैं उसे दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। अब श्वेत पत्थर का मतलब है, श्वेत या सफेद जो है हमेशा शुद्धता की ओर दिखाता है, पवित्रता की ओर दिखाता है। और ये उन दिनों में क्या होता था पहली शताब्दी में, कि यदि आपको किसी बैंक्वेट में जाना है, किसी शादी में जाना है, तो लोग एक पत्थर दिया करते थे श्वेत कलर का, सफेद कलर का। वो इस प्रकार का टोकन था जिससे कि आप उस शादी में या उस प्रोग्राम में या जो भी वहां पर इकट्ठा होकर के लोग करते थे, आपको जाने की अनुमति है। वो टोकन था, है ना, एक प्रेम वाला टोकन था। जिसके पास ये श्वेत पत्थर होता था वो अंदर जा सकता था, है ना। अगर हम गॉस्पेल में भी देखें, सुसमाचार में देखें कि जो शादी में जाता था उसको शादी वाले वस्त्र पहनना है, तभी वो अंदर जा सकता था। उसी प्रकार से श्वेत पत्थर भी हुआ करता था। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमें श्वेत पत्थर देगा, इस बात का प्रतीक कि हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। और उसमें एक नाम लिखा होगा। अब वो नाम तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, वो नाम यीशु होगा। अब हो सकता है, क्योंकि नाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के बारे में। खैर, पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम मन फिराएं और प्रभु के पास वापस चले आएं। तो आज हमने देखा इस भाग नंबर 2 में, और मेरी आशा है कि आपने इसको पूरा सुना, कि जो पेरगमुन की जो कलीसिया थी, अच्छी बात उनके पास थी, विश्वास योग्य थे। उसमें से एक जो दास था वो प्रभु के लिए मारा गया, है ना। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उस कलीसिया में कुछ बुराइयां भी थी। और बुराइयां क्या थी? जैसे मैंने कहा कि वो मूर्तों के सामने अपने आप को झुकाते थे, दंडवत करते थे, मूर्तों की दी हुई प्रसाद खाते थे और व्यभिचार भी करते थे। और निकुलियों की जो शिक्षा थी कि भाई जो बड़े बड़े सेवक हैं उनकी भी आराधना करनी चाहिए,
ये गलत शिक्षा है। तो ये 3 शिक्षाओं में यदि आपके पास कोई ऐसी बात है आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, तो मन फिराना है ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहराए जाएं और फिर से वापस हम परमेश्वर की संगति में आ जाएं। तब परमेश्वर हमें क्या देगा? आशीष देगा, आशीषित करेगा। तो यही आज मैं परमेश्वर का वचन आपको सुनाना मांगता था पेरगमुन की कलीसिया के बारे में। आइए हम अच्छी बातें सीखें और नकारात्मक जो बातें पेरगमुन की जो कलीसिया थी उसको न करके परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते चलें। आमीन।